ये नेता अगर इतने हिंदुओं के हमदर्द हैं और हिंदुओं के रक्षक हैं तो जो गोपाल मिश्रा की विधवा है उनको राज्यसभा का मेंबर बनाए। मैं एक मुसलमान होने के नाते आपके चैनल पे कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है, जो विधवा हो गई है, उनको राज्यसभा का सांसद बनाएंगे क्या बनाएंगे? जो इस तरीके से उस मामले को उग्र कर रहे हैं उनको राज्यसभा का सांसद बनाए। लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। गोली लगने से हुई है, नाखून खींचे, उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए, बेरहमी से बर्बरता से हत्या हुई, तो ये बहुत ही गलत है। इसकी जांच हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो ये पूरे देश को दंगों में जलाने की साजिश की गई है और जिस चैनल ने भी, जिस राष्ट्रीय चैनल ने भी ये फर्जी खबर चलाई है, उनकी तत्काल सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनके चैनलों को बैन किया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। लेकिन अगर वाकई में दंगा मुक्त हो चुका है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के यानी योगी के राज में एक बार कहीं ना कहीं दाग लग चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगा, खासकर मूर्ति विसर्जन को लेकर के दंगा भड़कता है और जिसमें शोभा यात्रा में जो शामिल था राम गोपाल मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है कि मुसलमान जो है मुसलमान की तरफ से गोली चलाई गई थी और कहा गया था कि गला भी रेता गया था और नाखून भी उखाड़े गए थे। इस तरह के मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फिरोज गामा, जो कि सभी बातों पे तथ्य के साथ और बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। कैसे देखते हैं बहराइच पे जो दंगे हुए हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासन है और मुख्यमंत्री है और योगी सरकार है। क्योंकि जब एक शोभा यात्रा हो रही थी और इतना बड़ा उत्पात हुआ तो प्रशासन कहाँ था, वहाँ का अधिकारी लोग कहाँ थे? क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी, देखिए इतना समय जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत देर छत पे चढ़कर उन्होंने झंडा भी लगाया, ग्रिल गिर जाती है, तमाम हुड़दंग और नीचे से जो भीड़ है उसको उत्साहित कर रही थी, मोटिवेशन कर रही थी, और उसके बाद जो गोली चली है जिस तरीके से, उसी तरीके से अब उसके बाद में ये चीज़ देखनी है कि आखिर इन चीज़ों के पीछे कौन है, इन चीज़ों के पीछे आखिर कौन है। तो ये देखने का विषय है कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। अभी तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बाकी एक सवाल दूसरा ही आ जाता है, जो इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक कठोर सरकार, एक बढ़िया सरकार, एक जो माफिया के खिलाफ है और एक जो दंगों के खिलाफ है, जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है वो सरकार है। आखिर इतनी बड़ी चूक कहाँ हो जाती है? एक शोभा यात्रा निकलती है और वहाँ पर प्रशासन कहाँ था? एक व्यक्ति छत पर चढ़ जाते हैं, गोपाल मिश्रा, जिनकी हत्या हुई है। हमें उनकी हत्या का दुख है। देखिए, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हो। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल को बनाया जा रहा है, माहौल को भड़काया जा रहा है, देश में ये जो नफरत की आग लगाई जा रही है, जो लोगों की हत्याएं हो रही हैं। एक बात बताइए, जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर जो मामला संज्ञान में आया कि वहाँ पर डीजे पे बहुत सी गालियाँ दी गई, बहुत तरीके की बातें हुई। फिर गोपाल मिश्रा जिनकी हत्या हुई है वो छत पर चढ़ जाते हैं, एक धर्म के झंडे को हटाते हैं और अपने धर्म का झंडा लगा देते हैं। एक पक्ष की बात क्यों रख रहे हैं? दूसरी पक्ष की बात भी रखिए कि वो उनका आरोप है कि मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे शोभा यात्रा पे पहले पथराव किया गया, उसके बाद दंगा भड़का है। कि उसका अगर गलत इस तरीके से हुआ तो गलत है, लेकिन जो साक्ष्य के बाद जो सामने आई है, जो संज्ञान में आई है, वो इस तरीके से आई है कि झंडे को लेकर बवाल हुआ है। देखिए, देश में, हमारे देश में कांवड़ यात्रा निकलती है, उसका कभी किसी ने विरोध नहीं किया। तमाम तरह की यात्रा निकलती है, हर व्यक्ति को धर्म की आजादी है, हर व्यक्ति को धार्मिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जाए, हम मांग करते हैं कि ये इसकी जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। आखिर कमी कहाँ रह गई, चूक कहाँ रही, जो इतना बड़ा मामला हो गया। अब एक बात बताइए, दंगा हो जाता है, उसके बाद गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो जाती है, जिसका हमें बहुत दुख है। उसके बाद जो वहां पर 50 से 60 घरों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, नुकसान की गई, जो 6 आरोपी बनाए गए, अभी 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए। ठीक है, आरोपी जो 11 पे एफआईआर है, लेकिन 6 लोग गिरफ्तार हो गए, जो अभी तक की अपडेट है। और ये बताइए, चलो एक तरफ आपने आरोपियों पर सही हुआ, कार्रवाई, जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठिन से कठिन उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भीड़ थी, जो वहां पर नारे लगा रही थी, और जिस तरीके से जो घरों में आग लगाई है, ट्रैक्टर जला दिए गए, बाइकें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, घरों में जो नुकसान हुआ है और जो उपद्रव मचाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जिस भीड़ ने जो उत्पात मचाया है और एक धर्म के खिलाफ नारेबाजी की है, गालियां दी है, घरों में आग जलाई है, तोड़फोड़ की है, तो क्या वो दंगा ही नहीं है? तो देखिए,
जो कार्रवाई होनी चाहिए निष्पक्षता से होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। आरोपी अपराधी जो भी है, जो अपराधी होता है, अपराधी का ना कोई धर्म होता ना कोई उसकी जाति होती। अपराधी को जब तक देश की जनता एक नजरिए से नहीं देखेगी, अपराधी अपराधी होता है, अपराधियों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और देश को जो नफरत में इस तरीके से धर्म के आधार पर अपराधी का अपराध तय नहीं करना चाहिए। जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सजा मिलनी चाहिए। मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि गोपाल मिश्रा की हत्या करने के बाद, गोली मारने के बाद उसके नाखून नोचे गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उसके बावजूद जो है बेरहमी से उनका जो है कहीं ना कहीं उनको मारा गया। लेकिन ये सवाल पैदा होता कि वो भीड़ कहाँ थी जब उसकी हत्या की गई। देखिए सर, सबसे जो आज देश के हालात हैं, जो एक चिंताजनक हालात हैं, देश में नफरत का माहौल है। दिन प्रतिदिन जो खबर आती है कि दंगा हो गया, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो गया, वहाँ पर मंदिर के साथ ये हो गया, मस्जिद के साथ ये हो गया, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है देश की मीडिया है। और देश की मीडिया इस मामले को इतना तूल पकड़ाया। एक बार बताइए, जब वहाँ के जो उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उस रिपोर्ट को खुलासा कर चुके हैं कि उनकी जो मौत हुई है, जो उनकी गोली लगने से हुई है, नाखून खींचे, उनको इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए, बेरहमी से बर्बरता से हत्या हुई, तो ये बहुत ही गलत है। इसकी जांच हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो ये पूरे देश को दंगों में जलाने की साजिश की गई है, और जिस चैनल ने भी, जिस राष्ट्रीय चैनल ने भी ये फर्जी खबर चलाई है, उनकी तत्काल सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उनके चैनलों को बैन किया जाए। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, देश में नफरत का बाजार बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश के सर जो आज ये हालात हैं, जो देश को नफरत में बांट रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है। देखिए, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया था, लेकिन मीडिया आज क्या कर रही है? मीडिया आज दलाली कर रही है, सरकार की चाटुकारिता कर रही है। देखिए, मीडिया निष्पक्ष वो होती है जो सरकार से सवाल करे, जो गरीब किसानों के मुद्दों को दिखाए, बेरोजगारों के मुद्दे को दिखाए, तमाम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डाले। लेकिन आज के दौर में मीडिया डिबेटों पर आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटी जा रही है, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और तमाम जो धार्मिक मसले हैं उनको दबाने की जगह उनको उठाकर देश में नफरत का माहौल बना रहे। इसी की जिम्मेदारी इस तरीके से जो दंगे हो रहे हैं। हम बहराइच की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि इस आपसी सद्भाव बनाए रखें। और हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहते हैं कि इस मामले को बारीकी से इसकी सीबीआई जांच हो और इसका पर्दाफाश किया जाए। आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी, कौन कौन लोग हैं? 6 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन इसके पीछे लोग कौन है? जिस तरीके से जो षड्यंत्र हुआ है, हम मांग करते हैं इसकी प्रशासनिक जांच हो, उसके बाद और कार्रवाई की जाए। लेकिन खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का फरमान आ चुका है कि जितने भी आरोपी हैं सभी पे एनएसए लगाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए सर, हमारा ये कहना, जब तक साक्ष्य ना हो जाए, आरोप सिद्ध ना हो जाए, तब तक आप एकदम किसी पर एनएसए नहीं लगा सकते। इन्होंने एक धर्म को उकसाया, उसके बाद वहां पर झगड़े की नौबत आ गई, उसके बाद वहां पर दंगा हो गया, उसके बाद गोपाल मिश्रा जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद तमाम वहाँ के मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता है, मुसलमानों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें जल्दबाजी ना करें, इस पर निष्पक्ष जांच हो, इसमें यह पता करें कि आखिर इसके असली षड्यंत्रकारी कौन है। देश की तमाम जनता को ये सोचना होगा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और जो आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हैं इस मामले में, उसकी जांच हो और अंदर तक ये पता लगाया जाए आखिर इन लोगों का मकसद क्या है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? क्या दोषी सिर्फ मुसलमान हैं? देखिए सर, दोषी सिर्फ मुसलमान ही तो मीडिया दिखा रही है, जो गोदी मीडिया है वो दिखा रही है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, अगर दोषी मुसलमान है तो उन्हें कड़ी सजा दीजिए। जो तालिब और सरफराज के कल इनकाउंटर हुआ, उनकी टांग में गोली लग के उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम देखिए अंधभक्त नहीं है सर, हम देशभक्त हैं, हम देश की बात करते हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से गोदी मीडिया नफरत फैला रही है, दलाल मीडिया नफरत फैला रही है, ये बहुत ही निंदनीय है सर। लेकिन मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि पहले जो है गंदी गंदी गाली दे करके डीजे में बजा करके उकसाया गया है, उसके बाद दंगा भड़की। तो सर वही तो चला आ रहा है। देखिए, अभी कई सारे मामले आए, हापुड़ का मामला सामने आया था, मदरसे पर हमला किया था तामर के दौरान। अभी जो गुस्ताखे रसूल, जो यती नरसिंहानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आप देखिए भाजपा के लोग उसके समर्थन में तमाम रेल महापंचायतें कर रहे हैं। तो देखिए, ये साफ सरसाता है कि इस तरीके से जब पूरी तरीके से भाजपा सरकार फेल हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है और झारखंड में चुनाव होना है। तो ये सिर्फ एक सोची समझी प्लानिंग है। तो हम माननीय प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, पता चले आखिर असली आरोपी कौन है और इनका मकसद क्या है।
तो कुछ लोग ये भी इस तरह की भी आवाज उठा रहे हैं, अब शोभा यात्रा निकलेगी तो नेता और बड़े बड़े नेता के बेटे शामिल होंगे तभी यात्रा निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। देखिए सर, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे या जो कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ेंगे, लेकिन ये गरीबों के बच्चों को जो ये भड़काते हैं, जो धर्म के हिंदू धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करो। अगर बाकी हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह जी ने अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष क्यों बना दिया? उनको धर्म बचाने सड़क पर लेकर आए। तमाम बीजेपी के सांसदों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो सड़कों पर आए, वो धर्म की हिफाजत करें। देखिए ये गरीबों को बरगला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। उनको बच्चों को जिस तरीके से, देखिए अगर भाजपा, हम सर एक सवाल और, धर्म की रक्षा करना सिर्फ गरीबों के बच्चे का ही मतलब कर्तव्य बनता है। सर देखिए हमारी जो ये पूंजीवादी लोग हैं, ये इन्हें सर, ये तो अगर गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई है, हम उसकी बहुत निंदा करते हैं और हमें दुख है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, अगर भाजपा वाले और तमाम ये नेता अगर इतने हिंदुओं के हमदर्द हैं और हिंदुओं के रक्षक हैं, तो जो गोपाल मिश्रा की विधवा है उनको राज्यसभा का मेंबर बनाए। मैं एक मुसलमान होने के नाते आपके चैनल पे कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है, जो विधवा हो गई है, उनको राज्यसभा का सांसद बनाएंगे क्या बनाएंगे? जो इस तरीके से उस मामले को उग्र कर रहे हैं, उनको राज्यसभा का सांसद बनाए। कहीं से भी भेज सकते हैं, इतनी सारी सीटें हैं सारे राज्यों में। तो देखिए सिर्फ हिंदुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और हिंदुओं को जो जगाने की बात करते हैं, सर हिंदू वाकई में नहीं जागा है। हिंदू जिस दिन जागेगा, इनसे शिक्षा पर भी सवाल पूछेगा, रोजगार पर भी सवाल पूछेगा, स्वास्थ्य पर भी सवाल पूछेगा। जिस तरीके से हिंदुओं को बरगला दिया है और जो हिंदू बच्चों को, मासूमों को बरगलाकर उनको धर्म के प्रति नफरत फैलवाकर ये इस तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर जितने भी गोदी मीडिया चैनलों ने जो फर्जी न्यूज चलाई है, उनकी तत्काल उन चैनलों पर बैन लगे और आगे से उन्हें नसीहत दी जाए कि देश के माहौल को खराब नहीं करें। सर ये लोग देश को दंगों की आड़ में झोंकना चाहते हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश किसी का नहीं है, ये देश हर उस व्यक्ति का देश है जो इस भारत में रहता है। ये जो राज साहब ने एक बात कही है ना सर, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये देश बाबा साहब अम्बेडकर, जितने हमारे शहीदों ने जो देश को शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, ये उस हर व्यक्ति का देश है। ये इस देश में हम नफरत नहीं फैलाने देंगे, हम सही के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।